ऐसे कॉमन वर्ड्स जो आपको रोज ही दिखते हैं, वो वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि लिख रहा है अपन को पता ही नहीं। सो वोट शाट्स का मतलब है, शाट्स मतलब होता है खजाना, ट्रेजर, शाट्स। अलग से इसको लिखूंगा, मैं लिखूंगा शाट्स। शाट्स का मतलब है खजाना। शाट्स का मतलब वो डार्लिंग भी होता है, शाट्स, माइन शाट्स। सो डेयर शाट्स, डेयर प्लाट्स, डेयर जाट्स, डेयर टिश। टिश टेबल होती है तो स्टाम्पटिश भी एक फिक्स टेबल, पर पर्टिकुलर पर्पज के लिए सेम इंटरेस्ट के लोग मिलते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी पे। सो स्टाम्पटिश, डेली हमारी ऑनलाइन मीटिंग स्टाम्पटिश। वोट शाट्स, वोकैब। वोट शाट्स का मतलब है वर्ड्स का खजाना। तो खजाना हुआ ना वो अल्टीमेटली, तो जैसे है डिक्शनरी भी वर्ड का खजाना ही है ना। सो वर्ड शाट्स मतलब जो भी वोकैब जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आपको सिखाने के लिए, वो वर्ड शाट्स है आपके लिए। प्लाट्स मतलब प्लेस, प्लाट्स, शाट्स, प्लाट्स, जाट्स, स्टाम्पटिश, वर्ड शाट्स, ये डेली डे टू डे लाइफ के वर्ड्स जो आपको यहाँ। शाट्स का मतलब है ट्रेजर, खजाना। वर्ड शाट्स, वोकैब मतलब शब्दों का खजाना। ये खजाना, ये शब्दों का खजाना मतलब वोकैब। स्टाम्पटिश मीन्स टेबल, फिक्स टेबल, सेम इंटरेस्ट के लोग जहां मिलते हैं। और जाट्स का मतलब है सेंटेंस, सेंटेंस। बिtte schreiben Sie einen Satz, please write a sentence. Das ist unser Stammtisch. Ich brauche Wortschatz. आप सेंटेंस बना लोगे साथ में तो Ich brauche Wortschatz. आर्टिकल के हिसाब से लगाओ। Ich brauche Wortschatz. Das ist unser Stammtisch. Bitte schreiben Sie einen Satz. Wir schreiben einen Satz. We are writing a sentence. Platz. Das ist mein Platz. Das ist dein Platz. ये मेरा है, ये तुम्हारा है। शाट्स, शाट्स मतलब खजाना। Das ist mein Schatz. Okay, das ist mein Schatz. He is my darling. या फिर खजाना, दोनों के लिए वर्ड सेम वर्ड है। शो शाट्स। टाफल, Board. बोर्ड, टाफल। Das ist unsere Tafel. ये हमारा बोर्ड है। श्वार्ट्स लगा देंगे तो ब्लैक हो जाएगा। टाफल तो बोर्ड है, ठीक है, वो कोई भी बोर्ड हो सकता है, जिसे ये ब्लैक नहीं है बट ये टाफल है, बोर्ड। और भी मीनिंग होते हैं इसके, बट आपको यही लर्न करना है। स्टूल, टाशे, पापियर Paper. या पापियर, 10 पापियर। Das Papier. Tafel. Das ist unsere Tafel. Das ist unsere Tafel. जैसे आपने वर्ड लिखा, वर्ड के साथ आर्टिकल लिखा और उसको एक सेंटेंस में यूज कर लिया, तो फिर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। कोई भी चाहिए सिंपल सा सेंटेंस ही बनाओ आप। पापियर इज पेपर, पेपर लिख रहे हो जिस पे आप
वो पेपर। सो das ist unsere, यहाँ पे उंजरे क्यों आया भाई? ऊपर तो केवल डाई नहीं आया था, इसमें उंजरे आ गया, क्योंकि हमारा बोर्ड है ना, तो उंजर क्यों नहीं आया? उंजरे डी के हिसाब से उंजरे हो गया। यस, वेरी नाइस। दी के हिसाब से उंजरे हो गया। और जो इसमें वर्ब आ रही है वो कौन सी है? अकुजाटिव, नॉमिनेटिव या डाटिव? नॉमिनेटिव वर्ब है। फर्स्ट लाइन से फेमिनिन का लिंक सेकंड नंबर पे। बिल्कुल, नॉमिनेटिव फेमिनिन में टेबल उंजर उंजरे उंजर उंजरे, सो उंजर उंजरे आ गया ना सेकंड वाला। यस, फ्यूलर, ब्रिले, व्यूटरबुक, फ्यूलर, डेयर फ्यूलर, यस, इंक पेन, फ्यूलर। डिक्शनरी को बोलेंगे व्यूटरबुक, das व्यूटरबुक। यस, फ्यूलर। आपको बोलना हो मैं एक इंक पेन खरीद रहा हूं, ये ट्राई करो। Ich kaufe einen Füller। परफेक्ट। Ich kaufe einen Füller। einen Füller, einen Füller, okay। व्यूटरबुक, व्यूटरबुक इज डिक्शनरी। अगर मैं आपको ये बोलूं कि बेचना, उसके लिए वर्ब क्या है? फरकाउफन, 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 फरकाउफन। आपको बोलना है मैं मेरी डिक्शनरी बेच रहा हूं। Ich verkaufe mein Wörterbuch। Mein Wörterbuch। Mein Wörterbuch। तो बाकायदा टेबल है हमारे पास। माइन, माइने, माइन, माइने, माइनन, माइने, माइन, माइने, Meinem, माइनम, meiner, meiner, माइनर, meinem, माइनम, meinen plus n। माइनन प्लस एन। तो ये कहाँ से लिया आपने? अपोजिटिव में, न्यूट्रल में सेकंड नंबर पे। मतलब यहां से लिया है माइन। यस सर। ओके, बिकॉज ऑफ दास, बिकॉज व्यूटरबुक दास व्यूटरबुक होती है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, देन ब्रोटशन und Becher, two more words। Das Brötchen bread roll। Das Brötchen and Becher, Becher is cup। cup, Der Becher। या der Becher, cup। सो अभी आगे मैं केवल कुछ वर्ड्स ही लिखूंगा, उससे इस तरह से सेंटेंस आप खुद बनाओगे। व्यूटरबुक इज डिक्शनरी। ब्रोटशन का मतलब है ब्रेड, जो बन आता है ना, ब्रेड। ब्रेड को तो ब्रोट बोलते हैं। तो ये दिखाता हूं आपको एग्जैक्ट बन क्या होता है। ब्रोटशन अमलाउट के साथ लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे भी दिख जाएगा। मीठा होता है बन। जरूरी नहीं है मीठा होता है। ये सेकी हुई ब्रेड आती है, बर्गर नहीं है ये। ये अपने यहाँ पे नहीं आती एक्चुअली, बट ये ब्रेड है, सिकी हुई ब्रेड, जर्मनी में खूब चलती है। वहाँ यही खाएंगे अपन। वहाँ रोटी तो मिलेगी, वहाँ रोटी तो मिलेगी नहीं अपन को। नहीं सर, वहाँ रोटी बहुत महंगी है। तो यही खा लेंगे यूं। हाँ। So, okay, next.
अब मैं आपको केवल वर्ड लिखवाऊंगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको वीकेंड में अच्छे से करने हैं, ठीक है? जैसे ब्रॉडशन, बेशर, व्हाइट बोर्ड, लैंड कार्टे। डू यू नो व्हाट इज लैंड कार्टे? मैप, मैप। राडियर गुमी, राडियर गुमी, इरेजर। कुली, ओके। हेफ्ट, नोटबुक। म्यूजिक, सॉन्ग, ना म्यूजिक, 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 दी म्यूजिक। सॉन्ग को बोलेंगे लीड, दास लीड, दास लीड, दास लीड मतलब सॉन्ग, म्यूजिक मतलब म्यूजिक, ओके। पिज्जा, दी पिज्जा। टेलीफोन, दास टेलीफोन, टेलीफोन, दी पिज्जा, दास telephone. Dear Rajiv Gumi, you already know. The yes, land carte is map. We have a map. कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? We Wir haben eine Landkarte. Der Name das Büro. Der Name das Büro. आप लोग ये समझ तो जाते हो ना, मैं एस लिख रहा हूं इसका मतलब है 10, ई लिख रहा हूं मतलब है दी, शॉर्ट में है ना। तो डेयर को मैं केवल आर लिखता हूं कभी कभी, ओके। सो म्यूजिक, ब्यूरो। अगर ये सेंटेंस बोलना हो, मे बी आनंद और मनीष जवाब दे सकते हैं। दिस इज हिज ऑफिस। सेंटेंस बनाना है हमको, ब्यूरो यूज करना है वर्ड। दिस इज हिज ऑफिस। बाकी लोग केवल सोचेंगे, जवाब मनीष और आनंद देंगे। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, अपना टाइम लो आराम से। दिस इज हिज ऑफिस, दिस इज हिज ऑफिस। ऑफिस का ब्यूरो, दास ब्यूरो। हिज बोला मैंने, योर नहीं बोला। डाइन तो योर हो जाएगा। दिस इज हिज ऑफिस। दिस का तो दास हो जाएगा, कोई बात नहीं। दिस इज हिज ऑफिस। सबसे पहले मनीष और आनंद, उसके बाद में कोई भी जवाब दे सकता है, बट एक बार रुको, 5 सेकंड 7 सेकंड और मिलेंगे इनको। डाइन तो हो गया तुम्हारा, मैंने लिखा है हिज। याद करो, इसका माइंड डू का डाइन और क्या होता है, सोचो। दो सेकंड और। ओके, नाउ ओपन फॉर एवरीवन। Das ist sein Büro. Yes. Das ist दिस इज हो गया ना, das ist और जाइन। जाइन क्यों? इसका माइंड, डू का डाइन, एयर का जाइन होता है, एयर। हिज का मतलब किसी आदमी का ऑफिस है ये, ओके। Die CD, das Radio, die CD, der Lehrer, das Radio, der Laptop,
दास भी दिखेगा आपको ये कभी कभी। देयर कंप्यूटर, दी वॉश मशीन, ये वर्ड नोट करो, रोज दिखने वाले हैं ये आपको डे टू डे लाइफ में। देन मोबाइल, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज मोबाइल। हैंडी, दस हैंडी, यस। दस ऑटो, ऑटो, दी योगुर्ट, दही, अलग होता है तो यूरो, ओरो इज डेयर, ओरो डेयर बताया था। यस, बाकी जनरली ओ जिसके भी लास्ट में आता है दास रहता है, लेकिन ओरो का डेयर ओरो होता है। यस, डेयर ओरो, अदरवाइज जनरली लास्ट में ओ आए तो दास होता है, बट ये एक्सेप्शनल केस है इसलिए डेयर लिखा होगा मैंने। ओके, डन। द क्लीमा अनलागे, क्लीमा अनलागे का मतलब है एसी। डेयर, इसको वेंटिलेटर बोलते हैं। फैन, फैन के लिए फैन। फेंस्टर क्या होता है? 10 फेंस्टर मतलब विंडो, 10 फेंस्टर। सिमर, रूम, 10 सिमर। वेंटिलेटर फैन होता है क्या? हाँ, वेंटिलेटर वेंटिलेटर हुआ फैन। यस, das Landplakat, फर्नीचर यानी खिड़की तक। yes, fenster is खिड़की, Landplakat, पढ़ने के पोस्टर। yes, पढ़ने का पोस्टर। Pause, what is pause? ब्रेक। Break. ब्रेक कौन से ब्रेक? Wir haben eine Pause, we are taking break. Wochenende, das Wochenende, weekend. फेंस्टर क्या है सर? Das Wochenende. Window, fenster is window. Das Paket. पॉकेट तो पैकेट होता है, लेकिन ये पॉकेट नहीं है, ये है लर्न प्लाकाट। यस, पोस्टर। प्लाकाट इज पोस्टर और लर्न मतलब लर्निंग वाला। मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये वर्ड भी आने चाहिए आपको। 10 und मैगजीन का मैगजीन। 10 मैगजीन, 10 Magazin, die Zeitung, die Jacke, जैकेट। यस, शर्ट को क्या बोलते हैं? Das Hemd। ओके, इंस्टीट्यूट का आर्टिकल das क्लासे और जे इंस्टीट्यूट है। das Institut। 10 इंस्टीट्यूट। ओके, das Institut, इंस्टीट्यूट, das Institut, Magazin। क्लास इज दी क्लास है, क्लास का दी क्लास है या डेर unterricht, दी क्लास है डेर unterricht। Magazin, das die Zeitung, die Zeitung, newspaper, die Klasse is class, das Magazin, yes magazine, मैगजीन अलग होती है ना, न्यूज़पेपर अलग होता है। unterricht क्लास, ऐसे बोलना हो दिस इज आवर क्लास। हमारी तो das ist unsere Unterricht। Das ist Unterricht या Lampe, Fuller, Brille, was ist Brille? चश्मे। चश्मा, सिंगुलर ना, Brille।
Brille. Die Brille यानी चश्मा. चश्मा, die Brille, Specs, ja. Und Bleistift? Bleistift यानी पेंसिल. पेंसिल, Bleistift. ओके, गुड. ये डे टू डे लाइफ के वर्ड्स तो आपको आ गए हैं ऑलरेडी. मैं डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंस यूज करते हैं अपन, इसको क्या कहेंगे, फिर से रिपीट करिए सर, लिख के बताइए सर. ये जो आपको क्लासरूम में मान लो कोई चीज में नहीं आई तो किस तरह से आप रिएक्ट करोगे, कुछ पूछना हो जर्मन में तो कैसे बोलोगे, है ना, वो आपको फिक्स एक्सप्रेशंस और लिखवा देता हूँ. जैसे जो बुक हम फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं कोर्स बुक. कोर्स बुक, क्योंकि बुक का आर्टिकल, बुक का आर्टिकल, यस, दास कोर्स बुक. और कोर्स, केवल कोर्स का आर्टिकल क्या होगा, डेयर कोर्स. और केवल बुक का आर्टिकल दास बुक. दास बुक होता है इसीलिए दास कोर्स बुक. कभी कभी दो वर्ड से मिलके अगर कोई वर्ड बनता है तो जो लास्ट वर्ड है उसी का आर्टिकल फाइनल का हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है किंडर का आर्टिकल होता है दी किंडर. सिंगुलर बच्चा हो तब तो दास किंड, सिंगुलर का हो गया दास किंड बच्चा, दास किंड. लेकिन मान लो कोई वर्ड है प्लूरल, दी किंडर, दी किंडर. और सीमर क्या है, सीमर का आर्टिकल दास सीमर. और अगर एक साथ लिख दूं मैं किंडर सीमर तो आर्टिकल क्या होगा, दास किंडर सीमर होगा. फिर यही बात आपको बतानी थी, क्योंकि सीमर का आर्टिकल जो है वो दास होता है. तो दो वर्ड थे, सीमर का आर्टिकल दास और किंडर का आर्टिकल दी. लेकिन जब दोनों एक साथ लिख दिए तो लास्ट वाले का जो होगा वही फाइनल का होगा. इसको बोलते हैं कॉम्पोजिटा. दो वर्ड्स को एक साथ हमने कंपोज कर दिया, लिख दिया, कॉम्पोजिटा. ओके, क्लियर. नाउ कुछ फिक्स एक्सप्रेशंस. आपको पूछना हो सर इसको क्या कहेंगे, सर कबूतर को जर्मन में क्या कहेंगे, आ गया दिमाग में कबूतर आपके, कुछ भी आ सकता है भाई. तो वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच, फिक्स एक्सप्रेशन है उसके लिए. वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच. ऑफ डॉइच मतलब इन जर्मन, ऑफ डॉइच. अगर आपको पता है कबूतर, कबूतर के लिए पूछ रहे हो तो यहां कबूतर लिख देना. वी हाइस्ट कबूतर ऑफ डॉइच, वी हाइस्ट पायजामा ऑफ डॉइच. सर कुछ भी पूछना है तो ऐसे बोलेंगे, इसकी जगह पे वो लिख देना जो भी पूछना है. वी हाइस्ट पुंक्ट ऑफ डॉइच. तो आप सोच रहे हो वी तो हाउ, तो हाउ इट इज कॉल्ड इन जर्मन, यही कह रहे हैं अपन. हाउ इट इज कॉल्ड, इसका नाम क्या है. वास नहीं बोलते, वी बोलते हैं हाइसन के साथ में. सो आपको अगर मान लो पता है कबूतर, चिड़िया, घर, तो हिंदी में पता है, मारवाड़ी में पता है, इंग्लिश में पता है, तो उस भाषा में बोल के बोल दो इसको क्या कहते हैं, फैन. वी हाइस्ट फैन ऑफ डॉइच. आपका नॉइस बंद करके रखो विकास, बैकग्राउंड का नॉइस बहुत आ रहा है. केवल बोलते टाइम ऑन करो फिर ऑफ कर दो ऐसे. वी हाइस्ट, और यहां पे आपको वो वर्ड लिखना है या बोलना है वी हाइस्ट. कोई बोले कीबोर्ड को क्या बोलते हैं जर्मन में, तो आप तो इतना ही बोलो वी हाइस्ट कीबोर्ड ऑफ डॉइच. कीबोर्ड तो पता है ही. यस. अगर मान लो आपको कीबोर्ड भी नहीं पता और इशारा करके ही पूछना है भाई इसको जर्मन में क्या कहते हैं, वो किसी भाषा में पता ही नहीं आ कहते क्या है, तो उसकी जगह दास लिख दो, इशारा. वी हाइस्ट दास ऑफ डॉइच.
मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई इसको क्या कहते हैं, तो मैं बोलूँगा वी हाइस्ट डास ऑफ डॉइच। हम पूछ रहे हैं कि इसको जर्मन में क्या कहेंगे। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, आपको कुछ पूछना हो तो। मैंने उसका नाम भी बता दिया स्पाट्स, कि भाई चिड़िया को ये कहते हैं, तो आपने कहा स्पाट्स सुना नहीं। अब जो पहले से सुना हुआ नहीं है तो ढंग से एक बार में सुनता नहीं, फिर आपका मन करता है सर फिर से बताओ ना। नो खाइन माल। या क्योंन जी बिटे विडर होलन, ऐसे कह सकते हो आप। या तो नो खाइन माल वी बिटे, ये भी कह सकते हैं वी बिटे। वी बिटे का भी मतलब यही है, फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। नो खाइन माल बिटे, नो खाइन माल बिटे, बिटे इज प्लीज। वी बिटे क्या, नो खाइन माल बिटे। या फिर क्योंन जी बिटे विडर होलन, क्योंन जी, सबका एक ही मतलब प्लीज से अगेन। यस, क्योंन जी बिटे विडर होलन। कैन यू प्लीज रिपीट, क्योंन जी बिटे विडर होलन, कैन यू प्लीज रिपीट। मैंने आपको बोला स्पाट्स, आपने बोला रिपीट करो, मैंने फिर बोल दिया स्पाट्स, तो आपको तो फिर समझ में नहीं आया। आप स्पेलिंग सुनना चाहते हो शायद, क्योंकि मैंने तो बोल दिया स्पाट्स, आपने बोला फिर से बोलो, मैंने फिर बोल दिया स्पाट्स, तो आपकी बार आप बोलो हो सर प्लीज लिख के बता दो, या फिर स्पेलिंग बता दो बिटे बुक्सटाबियरन जी, या फिर क्योंन जी बिटे बुक्सटाबियरन। कुड यू प्लीज, कैन यू प्लीज, क्योंन जी बिटे बुक्सटाबियरन, कैन यू प्लीज स्पेल आउट। बुक्सटाबियरन का मतलब है स्पेलिंग बता देंगे क्या। अब मैं स्पेलिंग बता रहा हूं, एस स्पाट्स, एस पे आ टे सेट, एस पे आ टे सेट। ठीक है, मैंने बोल के भी बता दिया। आप बोले ये तो पकड़ में नहीं आ रहा भाई, लिख के बता दोगे क्या प्लीज। क्योंन जी बिटे अनश्राइबन, क्योंन जी बिटे अनश्राइबन, लिख करके बताना। श्राइबन भी होता है, श्राइबन भी बोलते हो तो भी चलेगा। क्योंन जी बिटे श्राइबन, तो फिर मैं आपको बताऊंगा स्पाट्स, एस पे आ टे सेट, स्पाट्स चिड़िया, स्पैरो, डेयर स्पाट्स, डेयर स्पाट्स। व्हाट इज दस। डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंस आपको सुनेंगे। कोई बोलेगा व्हाट इज दस, व्हाट इज दिस, वास इस्ट दास। आपको जर्मन में बोलना है, छोटी छोटी चीजें जो जर्मन में बोल सकते हो उसको जर्मन में बोला करो। जैसे पेन देना प्लीज, क्या बातें करते हो, 20-40 सेंटेंस से ज्यादा थोड़ी बोलते होंगे यहाँ आके आप। एक दूसरे से पेन दे दो, तुम बोलना जरा, और क्या कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, यही बातें करते हो। और ये एक स्पेलिंग बताना। सो व्हाट इज दस, व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग, क्या होगा व्हाट आर यू डूइंग, वास माखन जी, या एक दूसरे को वास मार्क्स डू, क्या कर रहा है, वास मार्क्स डू, वास मार्क्स डू, गाने सुन रहा हूँ, इस योर म्यूजिक, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू डू, व्हाट आर यू डूइंग। जर्मन में कंटिन्यूअस इंडेफिनिट तो एक ही होता है, वास मार्क्स डू। मान लो किसी ने बोला यार गाने को क्या कहते हैं जर्मन में, गाने को कैसे बोलोगे, गाने को जर्मन में क्या कहते हैं, म्यूजिक
वी इससे म्यूजिक या वी हाइस्ट, अभी तो सिखाया था शुरू में, वी हाइस्ट यहाँ पे आपका म्यूजिक आ जाएगा। वी हाइस्ट म्यूजिक ऑफ डॉइच, वी हाइस्ट सॉन्ग ऑफ डॉइच, ये फिक्स एक्सप्रेशन है उसके लिए। इसमें आर्टिकल भी लगाना पड़ेगा। जरूरत नहीं है, आपको तो पता ही नहीं उसको कहते क्या है, आपको तो केवल उसका नाम लिखना है। आर्टिकल तो तब बताओगे ना जब वर्ड पता होगा, वही तो पूछना है अपन को। कोई बोले खोपड़ी को क्या कहते हैं जर्मन में, अब आर्टिकल तो तब बताऊंगा जब मेरे को पता हो खोपड़ी है क्या जर्मन में, समझ रहे हो आप। सो आप तो बोलो वी हाइस्ट खोपड़ी ऑफ डॉइच, जो पता है वो बोलना है। जब पता चलेगा तभी तो आर्टिकल का भी पता चलेगा साथ में, ओके। और सामने वाले को खुद नहीं पता तो कहेगा काइना आनू, नो आइडिया, तो वो आपको बोलना आना चाहिए काइना आनू। काइना आनू, नो आइडिया, काइना आनू। आई डोंट नो का Ich weiß nicht, आई डोंट नो बोलना है, Ich weiß nicht। एक्सक्यूज मी, इज दिस प्लेस फ्री, यहाँ मैं बैठ जाऊँ, सीट खाली है क्या? ये डबल एस है, ये डबल एस है। एंशुल्डिगुंग ये आना चाहिए आपको, एंशुल्डिगुंग, एंशुल्डिगुंग, एक्सक्यूज मी, ये कहना आना चाहिए। सॉरी अब आप A1 में सॉरी एस टूट में लाइट, हाँ एस टूट में लाइट, एस टूट मियर लाइट। क्या होता है सर? आई एम सॉरी, नहीं ऊपर एक्सक्यूज मी, जैसे आप पूछो कोई चीज, एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है क्या? इस्ट हियर फ्राई, एंशुल्डिगुंग, नो केयर फ्राई इस्ट इस्ट फ्राई या इस्ट फ्राई, मतलब यहाँ बैठ सकता हूँ मैं। एंशुल्डिगुंग इस्ट फ्राई, सर अब ये नियत क्या है यहाँ पे, ये फिक्स है क्या? ये फिक्स एक्सप्रेशन है एस टूट में लाइट। बाद में पता चलेगा आपको कि ये टून वर्ब क्या कमाल करती है। आपको एज ए फिक्स एक्सप्रेशन लर्न कर लेने हैं। वी गेट्स, एस गेट मी अ गुड, अब पता भी है आपको डाटिव है, लेकिन ये डे टू डे लाइफ में वी गेट्स, हाउ आर यू, एस गेट मी अ गुड, आई एम फाइन, एंड यू, und Ihnen und selbst, हालचाल के लिए und Ihnen und selbst, और तुम बताओ, danke gut, thank you, good, I'm also fine, danke gut, es geht, चल रही है गाड़ी यार, es geht, यार जुकाम लगी, ich bin erkältet, es ist kalt, right, wie ist das Wetter, es ist kalt, ये सर उसका क्या है? wie spät ist es, wie spät ist es, टाइम पूछते हैं ना, ये भी जनरली पूछते हैं। ये पूछ रहे हो आप, इस वाइस ने und selbst, और तुम हालचाल के लिए, जैसे किसी ने पूछा wie geht's, wie geht es Ihnen, थैंक यू, und Ihnen, वो तो उसके जवाब में सामने वाला पूछेगा und Ihnen या und selbst, एक ही बात है, ऊपर वाला बोल दो। अभी क्या बोला आपने, wie spät ist es, ये डे टू डे लाइफ वाला एक्सप्रेशन है, वेरी गुड। wie spät ist es, आते ही टाइम जरूर पूछा करो, प्रैक्टिस, हालचाल जरूर पूछा करो। wie spät ist es, ओके। सो आनंद, टाइम बताना, wie spät ist es, सपोज टाइम हो गया 9:05, कैसे बताओगे टाइम?
9 Uhr. एस एस्ट। अब बताओ गौतम, ऐसे तो ये पहले अगर मिनट तक आप बताओ पहले। असिस्ट Nach 9 Uhr. 9 Uhr, यस। Es ist 5 Minuten nach 9 Uhr, या फिर es ist 9 Uhr 5। इसको सीधा भी बोल सकते हैं हाँ सर। बोल के बताओ कैसे। असिस्ट 9 Uhr 9 Uhr 5 5 Minuten. हो गया। तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, एस जस्ट कुछ और ना कुछ हाँ ना कुछ सर, वो तो जैसे 1 से लेके 15 तक कोर्स तक कुछ नाक 5। थिएटर। क्या बोल रहे हो? कुछ नाक 9। हाँ कुछ ना एक्चुअली 3-4 मिनट तक आप बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट हो जाएं या इससे ज्यादा हो तो फिर मिनट्स बोलना है। 3-4 मिनट तक आप एसिस्ट कुछ नाक 9, एसिस्ट कुछ फॉर 9, कुछ मिनट बाकी हैं। 5 से कम हो तो कुछ बोल दिया करो। कुछ 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 नाक कुछ 4। ओके, नाउ आई टेक सम पेयर्स। पेयर्स का मतलब है कुछ ऐसे वर्ड्स जो जनरली आपको पेयर्स में ही दिखते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, इस तरह के वर्ड्स। हम लोग कुछ एक्सप्रेशन, छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं डे टू डे लाइफ की, जो वर्ड्स आपको वोकैब का ही पर्पज है ये सारा सिखाने में। जैसे पेन पेंसिल एक साथ होता है ना। मम्मा पापा, सो फाटर und मुटर, फाटर und मुटर आर्टिकल के बिना लिखेंगे हम लोग। भाई बहन, ब्रूडर und स्वेस्टर। ओके, भाई बहन, पापा मम्मा, der Mann und die Frau, der Mann und Frau, Mann und Frau। आपने बोला दादा दादी, सो ओपा ओमा, ओपा und ओमा, या फिर ग्रोसफाटर und ग्रोसमुटर, ग्रोसफाटर und ग्रोसमुटर। ओके, पेन एंड पेपर, पेन एंड पेपर है ना, पेन एंड पेपर एक साथ चलते हैं। सो कुली und पापियर, कुली und ओके, पेंसिल और रबर, ब्लाइस्टिफ्ट und राडियरगुमी, ब्लाइस्टिफ्ट und राडियरगुमी। ओके, एहमान und एहफ्राउ, यस कह सकते हैं, वेरी गुड। एहमान und एहफ्राउ। ओके, देन जीन्स और टी शर्ट, जीन्स और टी शर्ट, जीन्स को जीन्स ही बोल दिया करो, जीन्स, जीन्स और टी शर्ट। ओके, एंड कभी कभी हम बोलते हैं खाना पीना, पढ़ना लिखना, कॉफी चाय, खाना पीना, वर्ब ले ली मैंने, खाना पीना, एशन und trinken, एशन und trinken, चाय कॉफी, टे und काफे, खाना पीना, आना जाना, कॉमन गेहन ना, एसन und trinken, टे und काफे, और
साथ में और क्या बोलते हैं हम लोग, या और नाइन। मुझे हाँ ना का जवाब दे, या ऑर्डर नाइन, पहलियां मत घुमा बुझा। या ऑर्डर नाइन, या ऑर्डर, हाँ या ना, या ऑर्डर नाइन, हाँ या ना। यहां भी आप बोल सकते हो टे ऑर्डर काफे, कि चाय पीनी है या फिर कॉफी पीनी है, ऐसे बोल सकते हैं। ऑर्डर आप बोलो दोनों ही पीनी है तो अलग बात है, नहीं तो वे ऑर्डर काफे, चाय या फिर कॉफी, हाँ या ना, इस तरह के वर्ड्स। टेबल और चेयर, टेबल और चेयर हो सकती है। Tisch und Stuhl. ओके, टिश und Stuhl. टिश und स्टूल, ठीक है। लिखना पढ़ना आ जाए तो बढ़िया रहे, लिखना और पढ़ना। श्राइबन Und lesen. श्राइबन und lesen, ओके। बोलना और सुनना, hören und, Sprechen und hören. यस, hören und sprechen, मतलब सुनना और बोलना, लिखना और पढ़ना, खाना और पीना, पूछना और जवाब देना। Fragen und antworten. Fragen und antworten, Fragen Und antworten. und, Fragen मतलब to ask. yes, Fragen und antworten, okay। then टेबल, Nana. पेपर, पेन हो गया। Warden. हाँ, Warden. नहाना और धोना है ना, वार्डन und वाशन, हाँ कह सकते हो, वाई नॉट। वार्डन und वाशन, ओके, Nana und है ना, ओके। ह्यूरन हो गया, काफे, टे, घूमना. घूमना फिरना, वंडन, गेहन। इनको सबको बोलेंगे पार है। व्योटर, यस, हंसना रोना, व्योटर जो वोटर पार है। पार का मतलब है पेयर्स, कपल्स, ये जोड़ी चलती है इनकी। आप इनको वोट पार है, व्योटर पार है, एक साथ लिखो तो वोट पार है लिख सकते हो, वोट पार है, व्योटर, ये सारे वर्ड्स हैं। हंसने की क्या वर्ब है? वोट पार है, लैरनन। हंसना, हंसना रोना बोलना चाह रहे हो आप, लाखन und वाइनन, लाखन, लाखन und वाइनन। ये एक बार वापस देखेंगे हमने जो भी लिखा है, एक बार सोचो इनके बारे में।